जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। दोस्तों, पहले अध्याय से चौथे अध्याय तक की यात्रा हमारे व्यक्तित्व को निखारने के उच्च स्तरों में से एक है। पहले अध्याय में हम स्वार्थी कर्म के स्तर पर हैं, जहां हम अपने हर कार्य में लाभ हानि देखते हैं। जैसे ही हम दूसरे और तीसरे अध्याय में जाते हैं, हमें निष्काम कर्म या इच्छारहित क्रिया की धारणा से परिचित कराया जाता है। यहाँ हम अपने कर्म के परिणाम को एक उच्च आदर्श को समर्पित करके धीरे धीरे उसके प्रति आसक्ति को छोड़ देते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय में कर्तव्य पालन पर बल दिया है, जबकि चौथे अध्याय में उन्होंने कर्मयोग के सत्य को जानने पर बल दिया है। कारण यह है कि कर्म को ईमानदारी से तभी किया जा सकता है जब उसके बारे में वास्तविकता का पता चले। इसके अलावा यदि हमें कर्मों के बारे में सच्चाई ज्ञात हो तो ऐसे कर्म जो मनुष्य को बांधते हैं, वह उन कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। इसलिए इस अध्याय में भगवान ने कर्मों के सत्य को जानने पर विशेष बल दिया है। भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय की शुरुआत अर्जुन के साथ साझा किए जा रहे ज्ञान के इतिहास का वर्णन करते हुए करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी ज्ञान को सूर्य देव अर्थात विवस्वान को दिया था। फिर सूर्य देव ने इस ज्ञान को अपने पुत्र मनु से कहा। फिर मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह दिव्य ज्ञान बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्तप्राय हो गया। फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन ज्ञान आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। दोस्तों, यह ज्ञान सिर्फ अर्जुन को ही क्यों सिखाया जा रहा था और किसी को क्यों नहीं? क्योंकि अर्जुन इस योग अथवा ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य थे और वे भगवान कृष्ण के समर्पित शिष्य थे। चूंकि यह योग अत्यंत गोपनीय है, इसलिए इसे उन लोगों के सामने प्रकट नहीं किया जाना चाहिए जो आस्था नहीं रखते हैं या जो अयोग्य हैं। भगवान कहते हैं कि उन्होंने सूर्य को यह कर्म योग सिखाया था। इसका मतलब है कि सूर्य से बेहतर कर्मयोगी का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। वह सभी के लिए चमकता है और हर चीज के साक्षी के रूप में खड़ा होता है और किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता है। वह प्रभु के आदेशानुसार अपना कर्तव्य करता रहता है। प्राचीन काल में जो राजा कर्म योग को जानते थे, वे राजसी सुखों में आसक्त हुए बिना राज्य के मामलों को सुचारू रूप से संचालित करते थे। प्रजा के कल्याण के लिए उनका स्वाभाविक झुकाव था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है कि तुम्हारा जन्म इस समय का है, जबकि भगवान सूर्य का जन्म पूर्व काल का है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तो मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग अथवा ज्ञान कहा था? यह कैसे संभव है कि आपने केवल सूर्य को ही यह ज्ञान दिया था? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों व 21 ब्रह्मांडों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। मैं अपनी प्रकृति को वश में करके श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव को जन्म देता हूँ। फिर उन्हीं से श्री कृष्ण, श्री राम, परशुराम आदि को अवतार बनाकर उनमें गुप्त रूप से प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात अवतारों का निर्माण करता हूँ और साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। यहाँ ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि पवित्र गीता के कथावाचक ब्रह्म अथवा काल कह रहे हैं कि अर्जुन, मेरा भी जन्म और मृत्यु है। तुम यह नहीं जानते, परंतु मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध होता है कि भगवद गीता का कथावाचक जन्म और मृत्यु में है। काल अथवा श्री कृष्ण आगे स्पष्ट करते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं।
जो मेरे विषय में सत्य को समझ लेता है उस पूर्ण ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। दोस्तों, यहाँ आप भजने का मतलब कीर्तन, भजन, पूजा पाठ इत्यादि ना समझे। यहाँ पूजा व भजने का मतलब है कि उनकी कही हर बातों पर चलना। वास्तव में यही सच्ची पूजा कहलाती है जो परम भगवान को अति प्रिय है। इस संसार में पुरुष कर्मों में सफलता चाहते हैं और इसलिए वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह पुरुषों को इस संसार में फलदायी कार्यों का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। आगे भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों और उनके द्वारा दिए गए कार्य के अनुसार मानव समाज के 4 विभाजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। और यद्यपि मैं इस प्रणाली का निर्माता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मैं अभी भी अकर्ता हूँ, अपरिवर्तनीय हूँ। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। अर्थात किसी भी मनुष्य की जाति उसके कर्मों पर निर्भर करती है, ना कि उसके जन्म पर। कृष्ण कहते हैं कि एक ब्राह्मण जो ज्ञान, विश्वास, ज्ञान साझा करने के लिए पूर्व निर्धारित है, आमतौर पर एक ब्राह्मण में सत्व की प्रमुखता होगी। एक क्षत्रिय जो साहस का प्रदर्शन करता है, लोगों को संगठित करना और उनकी रक्षा करना पसंद करता है, चुनौतियों का सामना करता है, जोखिम उठाता है, नई चीजों को आजमाता है, उसमें सत्व और रज की प्रमुखता होगी। एक वैश्य जो रचनात्मक होना और कुछ उत्पन्न करना पसंद करता है, उसके पास रज और तम की प्रमुखता होगी। एक शूद्र जो कार्य करना पसंद करता है लेकिन उसे दिशा और प्रेरणा की आवश्यकता होती है, उसके पास तमस की प्रमुखता होगी। इसलिए यह गलत धारणा है कि जाति जन्म से निर्धारित होती है। हम सभी एक ब्रह्मांडीय नाटक में अलग अलग भूमिका निभाते हैं। हमारे अपने स्वधर्म के आधार पर प्रत्येक जाति अलग है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्राचीन ऋषि मैं का अर्थ जानते थे, क्योंकि निस्वार्थ भाव से किए गए कार्यों को शाश्वत सार के लिए किया जाता था और इसे खोजने के लिए जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कर्मयोगी के रूप में अपने सामान्य कर्तव्यों का पालन किया। हम कर्म के प्रदर्शन के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं और हमें सब कुछ नहीं त्यागना है। आगे श्री कृष्ण ने ज्ञान से मनुष्य के कर्म के स्वरूप का वर्णन किया है। भगवान एक बुद्धिमान व्यक्ति को परिभाषित करते हैं जो शरीर की गतिविधियों में अकर्मण्यता देखता है, जो क्रिया में निष्क्रियता है। इसमें उदाहरण एक मेहनती व्यक्ति का होगा जो बिना थके कठिन कार्य कर सकता है, जैसा कि यह एक आलसी व्यक्ति के विरुद्ध होता है। इसके बाद वे निष्क्रियता में कर्म को परिभाषित करते हैं कि यह एक अहंकार वाले व्यक्ति का है जो सोचता है कि वह सभी कार्यों का करता है और अपने आसपास के शाश्वत सार या प्रकृति को पहचाने बिना आत्मज्ञान लेता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी कर्तापन की भावना को खत्म करने के लिए लगातार भेदभाव करता है, वह बिना किसी असफलता के किसी भी कार्य को पूरा करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम सभी कर्मों को यज्ञ के समान मान लें तो हमारे सभी लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे और हमें शाश्वत सार का अनुभव होने लगेगा। भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, आपने अपने आप को अलग कर लिया है और अपनी स्वार्थी इच्छाओं को ज्ञान की अग्नि से जला दिया है। उदाहरण एक कड़वी दवा है जो आपको ठीक कर देगी, यह आपकी बुद्धि जानती है, लेकिन स्वाद की भावना को यह पसंद नहीं आएगा। जो एक स्वार्थी इच्छा है, वह चाहते हैं कि हमारी बुद्धि हमारे स्वधर्म में हमारा मार्गदर्शन करे और हमारे मन को वस्तुओं को अच्छा या बुरा कहने से रोके। इसलिए हमें हर समय सतर्क रहना चाहिए और जब भी इंद्रियां बाहरी वस्तुओं की ओर बढ़ती हैं तो इंद्रियों पर बुद्धि का वर्चस्व बहाल करना चाहिए। कृष्ण आगे बताते हैं कि सुख क्या है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं
हमें दुनिया द्वारा यह मानने के लिए क्रमादेशित और वातानुकूलित किया जाता है कि खुशी एक ऐसी चीज है जो हमारे बाहर है। ऐसी स्थिति हमारे मानस की गहराई तक जाती है और हमें एक बेहतर नौकरी, अधिक धन, एक बड़े घर आदि के पीछे दौड़ने के लिए प्रेरित करती है। अगर कोई ईमानदारी से स्वधर्म का पालन करता है तो उसके परिणाम स्वरूप धन स्वाभाविक रूप से आएगा। लेकिन बाहरी वस्तुओं से खुशी की निरंतर तलाश हमें दुनिया पर निर्भर बना देती है, जिससे हम बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि भौतिक संसार से प्राप्त कोई भी सुख सीमित और अस्थायी होता है। कृष्ण कहते हैं कि यदि हम अपने सभी दैनिक कार्यों में यज्ञ अथवा आत्मिक सिद्धांत को लागू करें तो इससे हमें आंतरिक सुख प्राप्त होगा। मनुष्य के रूप में हम दुनिया के साथ एक अस्वास्थ्यकर संबंध के परिणाम स्वरूप स्वार्थी कार्य करते हैं। प्रत्येक स्वार्थी क्रिया संसार से एक नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है जो कर्म के रूप में संचित होती है। इस दुर्दशा से बाहर निकलने का रास्ता सही ज्ञान है। यह दुनिया के साथ एक स्वस्थ संबंध है जहां स्वार्थ के सभी निशान चले जाते हैं और व्यक्ति यज्ञ की भावना से काम करता है। मनुष्य का मन हमेशा भविष्य के बारे में विचारों और चिंताओं के साथ दौड़ता रहता है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें व्यक्ति की परिपक्वता के आधार पर आत्मज्ञान प्राप्त करने के कई तरीके बताते हैं। पहला, देवताओं की पूजा। अधिकांश मनुष्यों को एक निराकार ब्रह्म अथवा ज्ञान को समझना मुश्किल लगता है, इसलिए देवताओं की रचना की गई है जिसके माध्यम से वे ईश्वर का आह्वान करते हैं। छवि के माध्यम से भगवान से जुड़ने के लिए पूजा की जाती है। दूसरा, ध्यान। कुछ लोग निराकार ब्रह्म अथवा ज्ञान को चिंतन के माध्यम से महसूस करना पसंद करते हैं। तीसरा, यज्ञ। यज्ञ प्रतीकात्मक रूप से आत्मनियंत्रणय अग्नि के समान है जिसमें इंद्रियां अर्पित की जाती हैं। हम जो देखते, खाते या सुनते हैं उस पर हम विवेक का प्रयोग करते हैं। इंद्रियों से ऊर्जा की इस निकासी को प्रत्याहार कहा जाता है। चौथा, बलिदान। उन्नत योगी इस धारणा का त्याग करते हैं कि वे वस्तुओं की दुनिया में रहते हैं। वे पूरे ब्रह्मांड की कल्पना 3 ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के एक विन्यास के रूप में करते हैं और केवल वे उस ऊर्जा का एक अंश बनाते हैं। पांचवा, प्राण। और भी उन्नत योगी हमारे शरीर के भीतर प्राणों या प्राणों को नियंत्रित कर सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। फिर वे इंद्रियों और प्राणों से ध्यान हटाता है और ऊर्जा को एकाग्रता या ध्यान की ओर शाश्वत सार पर पुनर्निर्देशित करते हैं, जिससे समाधि होती है। भगवान कृष्ण हमें 6 अन्य यज्ञ देते हैं। पहला, दान। समय या धन देकर। यह निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए, बिना प्रचार की दृष्टि के साथ। दूसरा, तपस्या या तप, जैसे निस्वार्थ सेवा और संसार की सेवा। तीसरा, आध्यात्मिक अभ्यास या भक्ति योग। चौथा, शास्त्रों का अध्ययन। किसी भी आध्यात्मिक पुस्तक का दैनिक पठन जैसे रामायण या गीता, अत्यंत एकाग्रता और समझ के साथ। पांचवा, प्राणायाम। ध्यानपूर्वक सांस लेना और छोड़ना जिससे मन शांत होता है। छठवां, उपवास। भोजन का सेवन सीमित करना और देवता को पहला निवाला देना। खान पान पर नियंत्रण रखकर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। ब्रह्मांड को यह भाव देकर हम स्वीकार करते हैं कि हम इंद्रियों के स्वामी नहीं हैं। कृष्ण हमें अपने दैनिक जीवन में इनमें से कम एक यज्ञ को लागू करने का आग्रह करते हैं, क्योंकि यह हमें एक आंतरिक आनंद देगा जिसे अमृता कहा जाता है, जिसमें हमारे सभी दुखों को नकारने की शक्ति है। आगे श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें शाश्वत सार को प्राप्त करने के लिए एक ऐसे शिक्षक के पास जाकर शुरुआत करनी चाहिए जिसमें 2 प्रमुख गुण हों। पहला, उसे स्वयं शाश्वत सार का एहसास होना चाहिए और दूसरा, वह इस ज्ञान को संप्रेषित करने की तकनीक जानता हो। और हमें स्वयं ज्ञान की प्यास होनी चाहिए और विनम्रता से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। पूरी बात यह है कि हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम प्रकृति में सभी के साथ हैं और हमें सभी जीवित पदार्थों में परमात्मा को देखना चाहिए। श्री कृष्ण एक अद्भुत सादृश्य देते हैं कि हम अपने सभी पापों की नदी को ज्ञान की नाव से पार कर सकते हैं, अर्थात इस ज्ञान में हमारे सभी पापों को पूरी तरह से नष्ट करने की शक्ति है। बेशक हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता है,
लेकिन यह हमारा अपना प्रयास, ध्यान और प्रेरणा है जो हमें ज्ञान प्राप्त करने में मदद करेगा। सच्चा ज्ञान हमेशा हमारे भीतर से आता है और वह तब आएगा जब हम तैयार होंगे। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान और इंद्रियों पर नियंत्रण के अलावा हमें विश्वास या श्रद्धा की आवश्यकता है। वे कहते हैं, हम आश्वस्त रहें कि भौतिक संसार से परे भी कुछ है। सबसे बढ़कर हमें इंद्रियों पर संयम और नियंत्रण की आवश्यकता है। यदि इंद्रिय संयम अनुपस्थित है तो हमारा ध्यान आध्यात्मिक पथ से भौतिक संसार में शीघ्रता से भटक जाएगा। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान अहंकार का नाश कर देता है, जो अहंकार के शोर को दूर कर हमें चिरस्थायी शांति प्रदान करता है। आखिरकार हम सभी शांति की तलाश कर रहे हैं जो खुशी से परे हैं। कार्य चलते ही रहते हैं। जिसने आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह कर्म के कर्तापन या परिणामों के भोक्ता की भावना के बिना कार्य करता है। जिसने स्वयं का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और सभी संदेहों को दूर कर दिया है उसे आत्मवंत कहा जाता है। जब हम कर्मयोगी के स्तर पर काम कर रहे होते हैं तो हम कर्म करके अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन सभी परिणामों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। चौथे अध्याय के इस अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से आग्रह करते हैं कि वह अपने सभी संदेहों को दूर कर कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ने के लिए वापस आ जाएं। दूसरे शब्दों में वे गीता के छात्रों से चौथे अध्याय की शिक्षा को व्यवहार में लाने और इस दुनिया में कार्य करने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, यह था भगवद गीता का चौथा अध्याय। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें ज्ञान, कर्म और संन्यास योग के बारे में बताया। तो दोस्तों, अब आपसे गीता के इस दिव्य ज्ञान के अगले अध्याय में मुलाकात होगी। तो मिलते हैं भगवत गीता के 5वें अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।